नमस्कार साथियों। तो प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 25 जनवरी 2024 और 25 जनवरी 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना और सऊदी अरब के जोय अवार्ड में सम्मानित होने वाली भारतीय महिला कौन बनी है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ डेली आपको सुबह 7 बजे ये करंट की क्लास है मिलती है। और आज है 25 जनवरी और 25 जनवरी के दिन हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो आज इस साल 2024 के अंदर भारत अपना 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने जा रहा है। तो सभी साथियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने कितने घरों की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च की? तो 1 करोड़ घरों पर। कौन सा देश चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला 5वां देश बनने की उपलब्धि हासिल कर चुका है? जापान। 11वां भारत 11वां भारत और किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर किस राज्य में शुरू हुआ? हिमाचल प्रदेश में। भारत के राइजा ढिल्लो और गुरजोत सिंह खंगूरा ने एशिया शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में मिश्रित स्कीट टीम में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। रवि कुमार दहिया ने फ्रांस के नीस में प्रतिष्ठित ग्रैंड पिक्स डी फ्रांस हेनरी डेगलन कुश्ती टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। और बीसीसीआई हैदराबाद में नमन पुरस्कार समारोह में किन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों को सम्मानित करेगा? तो शुभम गिल और रवि शास्त्री को। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाली 2 हस्तियां हैं, डॉक्टर रितु और नवीन को मिलेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया? तो ये केप वर्ड को। केंद्र सरकार ने शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने की दिशा में कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो अनुवादनी ऐप लॉन्च किया। किस केंद्रीय मंत्री ने असम के ब्रेव हार्ट लाचित बर्फुकन पुस्तक का अनावरण किसने किया? तो ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। ये क्वेश्चन आपको रोज शाम आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं और लगातार आपको टेस्ट भी मिल रहा है, पूरे फैक्ट के साथ टेस्ट भी मिलता है और टेलीग्राम पर ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं। तो डेली लाइव क्लास का टेस्ट मिलता है इस टेस्ट सीरीज में। मंथली वीकली टेस्ट भी मिल गया और मंथली टेस्ट अभी आपको आगे मिलेगा और मंथली पीडीएफ भी आपको मिलेगी जिसका आप प्रिंट भी निकाल के बढ़िया तरीके से अध्ययन कर सकते हो। तो प्ले स्टोर से आप प्रताप क्लासेज ऐप डाउनलोड करें। वहां पर आपको फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज है भारत और राजस्थान की, इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की है और इसके अलावा आपको मिलेगी आरपीएससी आरएसएम द्वारा ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज और इसके अलावा एनसीईआरटी बुकों की टेस्ट सीरीज बढ़िया तरीके से आपके लिए चल रही है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया जाएगा? लगा लो स्टार, पक्का इसको लगा लो, डबल स्टार लगा लो। और इसकी कल है ना, कल मैंने एक छोटा सा आपको वीडियो दिया था, उसमें मैंने आपको इसकी पूरी डिटेल करवा दी थी। भारत रत्न 2024, तो ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, उनको भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया जाएगा। अब देखो, एक वर्ष के अंदर क्या है, ये 3 व्यक्तियों को मिलता है। तो इससे पहले 2019 में ही 3 व्यक्तियों को मिला था। 2019 में 3 हस्तियों को मिला, उसके बाद में 2020 में नहीं मिला, 2021 में भी किसी को नहीं मिला, 2022 में भी नहीं मिला, 2023 में भी नहीं मिला और अब ये 2024 में मिला है। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 से मिला है। तो ये तस्वीर में आप देख सकते हो। अब देखो इनकी पूरी डिटेल। बिहार के पूर्व सीएम और सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। उनकी 100वीं जयंती तो कल है ना, 24 जनवरी को, कल है 24 जनवरी को उनकी 100वीं जयंती मनाई गई है। 100वीं जयंती से एक दिन पहले
मंगलवार को यानी कि उनकी जयंती से एक दिन पहले मंगलवार को राष्ट्रपति भवन की ओर से ये ऐलान किया गया कि इनको भारत रत्न 2024 से दिया जाएगा। ये जैन जन नायक इनका जो लोग जो लोग हैं ना, इनको एक प्यार भरा नाम नाम देते थे, इनको बुलाते थे जन नायक नाम से प्रसिद्ध ठाकुर स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षक ये रहे थे। ये बिहार के पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने और 2 बार इस पद पर है पहुंचे थे, यानी कि बिहार के ये 2 बार सीएम बने थे। भारत रत्न 2019 में देखो प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को प्रदान है किया गया था। तो मैंने कहा था ना, एक वर्ष के अंदर 3 हस्तियों को मिलता है। तो प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को 2019 में मिला था, और 2019 के बाद में अब सीधा ही 2024 के अंदर ये बिहार के पूर्व सीएम को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है मिला है। बाकी कल मैंने ना एक छोटा सा आपको वीडियो दे दिया था, उसके अंदर मैंने आपको सारी डिटेल करवा दी थी इसकी। हाल ही में किस देश को घरेलू स्तर पर विकसित टोही और लड़ाकू ड्रोन मिले हैं? हाल ही में किस देश को घरेलू स्तर पर विकसित टोही और लड़ाकू ड्रोन मिले? ये मिले हैं ईरान देश को। किसको मिले हैं? ईरान देश की जो सेना है ना, उनको घरेलू यानी कि निजी स्तर पर टोही और लड़ाकू ड्रोन है उनको मिले हैं। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। देखो मुख्य तथ्य आपके सामने। ईरानी सेना ने अपनी रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल किया, क्योंकि उसे औपचारिक रूप से 23 जनवरी 2024 को आयोजित एक समारोह के अंदर घरेलू स्तर पर विकसित टोही और लड़ाकू ड्रोन की पर्याप्त संख्या प्राप्त हुई। उनके कुछ उनको टोही विमान भी मिले हैं और लड़ाकू ड्रोन भी उनको मिले। इसके अंदर देखो ड्रोन है अरास और एक है बावर ड्रोन। ये ड्रोनों के नाम है। अरास और बावर ड्रोन को स्टिक आत्मघाती अभियानों के लिए उनको डिजाइन किया गया, ये इनको मिले हैं। एक है करार। कौन सा है? करार ने अपनी उन्नत क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए 47,000 फीट की प्रभावशाली ऊंचाई तक पहुंचकर सर्विस सीलिंग रिकॉर्ड बनाया है। तो ये चीजें याद रखनी है। किसको मिले? ये ईरानी सेना को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास साइक्लोन का दूसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो एक मैंने बताया था डेजर्ट साइक्लोन 2024। तो ये आपको पता है, जो डेजर्ट साइक्लोन 2024 हुआ था ना, ये भारत और यूएई के बीच में हुआ था, राजस्थान के अंदर। भारत और यूएई के बीच में राजस्थान के अंदर हुआ था डेजर्ट साइक्लोन 2024 है। ये सीधा ये ध्यान रखना, साइक्लोन, ये इसका सीधा नाम है, ये साइक्लोन। तो इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है भारत और मिस्र के बीच। किसके बीच है? भारत और मिस्र देश के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है। देखो मुख्य तथ्य, भारत मिस्र के संयुक्त विशेष बलों के मध्य संयुक्त अभ्यास साइक्लोन का दूसरा संस्करण 22 जनवरी से 1 फरवरी 2024 तक असांस मिस्र में आयोजित किया जा रहा है। तो ये भी वर्तमान में भी चल रहा है। 22 जनवरी से शुरू हुआ और 1 फरवरी तक चलेगा। इस अभ्यास का पहला संस्करण पिछले साल भारत में आयोजित किया गया था। अब ये दूसरा संस्करण है, ध्यान रखना अब की बार तो। और जो पहला संस्करण है पिछले साल भारत में आयोजित किया गया, और भारतीय दल का प्रतिनिधित्व पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल के सैनिकों द्वारा किया जा रहा है। तो इतनी चीजें आपको नोट कर लेनी है बस। नेक्स्ट देखो, किस देश को पछाड़कर भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना है? किस देश को पछाड़कर भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया? तो इसने पछाड़ा है भारत ने हांगकांग को। किसको पछाड़ा है? हांगकांग को पछाड़कर भारत है वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन चुका है। शेयर मार्केट के बारे में तो आप जानते हुए, ये तस्वीर में आप देख सकते हो। ये आई है रिपोर्ट, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है। उसके मुताबिक देखें तो भारतीय शेयर बाजार हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन चुका है। तो भारत चौथा बन गया। सबसे टॉप पर है अमेरिका, सबसे टॉप पर 2 नंबर पे है चीन और 3 नंबर पे है जापान। उसके बाद में चौथे पर भारत आगे और 5वें पर है हांगकांग। भारतीय एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध शेयरों का संयुक्त मूल्य 22 जनवरी 2024 को बंद होने तक 4.33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। भारत का है 4.33 है और हांगकांग का कितना है? 4.29 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। तो इसने हांगकांग को पीछे छोड़कर भारत चौथा शेयर मार्केट बन गया। और दुनिया के टॉप 3 स्टॉक मार्केट है अमेरिका, चीन और जापान। ये टॉप पे है 3 देश। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन किस शहर में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नामक एक मस्जिद का निर्माण शुरू करेगा? तो ये किसके द्वारा एक मस्जिद का निर्माण शुरू करने जा रहा है? इस मस्जिद का नाम है
मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। तो ये किसके द्वारा? इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के निर्माण से इसका निर्माण शुरू होगा। और ये इसका निर्माण शुरू कहाँ पर होगा? अयोध्या के अंदर। कहाँ पर होगा? अयोध्या के अंदर। अब आपको पता है अयोध्या के अंदर राम मंदिर बना ना, इससे पहले दोनों के बीच में विवाद चलता था। 2019 के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया भी यहाँ पर है राम मंदिर है वो उसको जगह दी जाएगी, ये कोर्ट आया था। लेकिन वहां पर ये भी कोर्ट ने फैसला किया कि यहाँ से क्या है जो मुस्लिम है ना, उनकी जो मस्जिद है बाबरी मस्जिद जो बनाना चाहते हैं, उनकी क्या अलग से उनके लिए जगह उनको आवंटित कर दी। उनकी अलग है, उनका कहीं टुकड़ा जो जगह का टुकड़ा है ना, उनको अलग और कहीं पर अयोध्या के अंदर दे दिया है। तो ये अलग अयोध्या के अंदर बनेगा तो राम मंदिर भी बन गया, और अयोध्या के लिए इनका भी जो मस्जिद है वो बन जाएगी। तो दोनों के बीच में क्या है? मतभेद नहीं हुआ। देखो धार्मिक मतभेदों से परे, अब देखो धार्मिक मतभेदों से परे एकता और सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन अयोध्या में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नामक एक मस्जिद का निर्माण है शुरू करेगा। और ये पैगंबर मोहम्मद के नाम पर मस्जिद का नाम मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा जाएगा। तो इस मस्जिद का नाम किस पे? पैगंबर मोहम्मद के नाम पर रखा गया है। और अभी इसका निर्माण शुरू होगा और आगामी 3 से 4 साल इसके अंदर समय लगेगा। हाल ही में सऊदी अरब के जोय अवार्ड में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो सऊदी अरब के जोय अवार्ड में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई, वो बन चुकी है आलिया भट्ट। कौन बन चुकी है? आलिया भट्ट बन चुकी है। तस्वीर में आप देख सकते हो। अब ये महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है? क्योंकि यहाँ पर देखो भारत की पहली महिला बन गई आलिया भट्ट। तो ये सऊदी अरब के जोय अवार्ड में सम्मानित हो चुकी है। तो ये अभिनेत्री आलिया भट्ट 20 जनवरी 2024 को सऊदी अरब की राजधानी है रियाद में जोय अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्हें जोय अवार्ड समारोह के अंदर 2024 में मानद एंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन सा अवार्ड है? मानद एंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है। किसको? यह है अभिनेत्री आलिया भट्ट को। हाल ही में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल में कौन विजेता रही है? तो हाल ही में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल में विजेता रही है ताई तजु यिंग। ऑप्शन नंबर सी। नाम थोड़ा कठिन है। ताई त्यू जिंग यिंग। ताई ताई त्यूजू यिंग। तो ये इंडिया ओपन 2024 में अंदर महिला एकल की विजेता रही है। देखो ये चीनी ताइपे की खिलाड़ी है, चीनी के नाम से ही है। चीन का आपको पता है इस तरह नाम होते हैं। तो ताई त्यूजू यिंग ने इंडिया ओपन 2024 महिला एकल में चीन की मौजूदा ओलंपिक चैंपियन है किसको हराया? चेन यू फी के खिलाफ जीत हासिल किया। तो चेन यू फी के खिलाफ उन्होंने इनको हराकर इंडिया ओपन 2024 में महिला एकल जीती है। इनका नाम क्या है? ताई त्यूजू यिंग। एक दो बार पढ़ोगे तो नाम याद हो जाएगा। कौन सा शहर 2026 से स्पेसनिस ग्रांड पिक्स की मेजबानी करेगा? कौन सा शहर है 2026 से स्पेसनिस ग्रांड पिक्स की मेजबानी करेगा? और वो करेगा मैड्रिड। कौन सा करेगा? ये स्पेन का, ध्यान रखना, शहर है। किस देश का? ये स्पेन का एक शहर है मैड्रिड है। और ये आगामी 2026 से स्पेसनिस ग्रांड पिक्स की मेजबानी करेगा। देखो मैड्रिड 2026 से शुरू होने वाले स्पेसनिस फॉर्मूला 1 ग्रैंड पिक्स के लिए नया मेजबान शहर बनने के लिए तैयार है। यह स्पेसनिस ग्रैंड पिक्स के स्थान में एक महत्वपूर्ण बदलाव का ये अब की बार प्रतीक है, क्योंकि बार्सिलोना 1991 से इसका आयोजन कर रहा है। तो इसे 1991 से है ना बार्सिलोना वो इसका आयोजन कर रहा है। और 2026 से 2035 तक अब अगले 10 वर्षों के लिए जो मैड्रिड है वो प्रिक्स प्रिक्स है फॉर्मूला 1 की दुनिया में एक नया सर्किट पेश कर रहा है। यानी कि इतने साल तो बार्सिलोना जो है मेजबानी करता था, लेकिन अब आगामी 2026 से मैड्रिड इसकी मेजबानी करेगा। किस राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2024 में गृह ज्योति योजना लॉन्च की जाएगी? किस राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2024 में गृह ज्योति योजना लॉन्च की जाएगी? तो किस राज्य सरकार द्वारा? ये करेगी तेलंगाना की सरकार। क्योंकि आपको पता है तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की सरकार है। जो नए सीएम बने हैं रेवंत रेड्डी, कांग्रेस के रेवंत रेड्डी है तेलंगाना के नए सीएम। अब वो आगामी 2024 के अंदर गृह ज्योति योजना है वो लॉन्च करेंगी। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी सक्रिय रूप से कल्याणकारी पहलों में
तेजी ला रहे हैं और विशेष रूप से ग्रह ज्योति योजना जिसे फरवरी में लॉन्च करने की योजना बनाई है। इस ग्रह ज्योति योजना की घोषणा जिसमें 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया गया है। उन्होंने क्या है वादा किया है, जैसे अपने राजस्थान के अंदर 100 यूनिट 200 यूनिट तक बिजली फ्री है ना, वहीं पर देखो तेलंगाना में भी 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया है। तो ये भी अलग अलग उन्होंने घोषणा कर रखी है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने टिड्डियों के खतरे से निपटने के लिए किस देश को 40,000 लीटर मेलाथियन की सहायता दी है। तो देखो टिड्डियां तो आपने देखी होगी, ये तस्वीर में देखो आप पहले, इस प्रकार होती है टिड्डी। जो हमारे वाले इलाके में रहते हैं उनको तो पता है भी किस प्रकार टिड्डी का दल आता है और ये किस तरह फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो भारत सरकार ने टिड्डियों के खतरे से निपटने के लिए किस देश को 40,000 लीटर मेलाथियन की सहायता दी। तो ये दी है अफगानिस्तान को। किसको दी है? अफगानिस्तान को सहायता दी है। ये टिड्डियां आती है ना उधर से, पाकिस्तान वगैरह उधर से आती है। तो ये क्या है, फसलों को अभी मेरा नुकसान पहुंचाती है। जैसे सरसों वगैरह है, कोई गेहूं है, चनों, इनको सबसे ज्यादा ये नुकसान पहुंचाती है। उनके जो पत्ते होते हैं ना, ये उनको खा जाती है धीरे धीरे। तो ये भारत सरकार टिड्डियों से निपटने में अफगानों को 40,000 लीटर मेलाथियन प्रदान करके सहायता प्रदान कर रही है, जो न्यूनतम पानी के उपयोग वाले शुष्क क्षेत्रों में प्रभावी पर्यावरण अनुकूल कीटनाशक है। तो कीटनाशक एक दवाई के रूप में ये मेलाथियन, ठीक है, जैसे अपने नॉर्मल भाषा में बोलते हैं जैसे स्प्रे, तो ये होती है कीटनाशक दवाई है, उसको बोलते हैं। 40,000 लीटर अभी भारत ने अफगानिस्तान को सहायता दी है। अफगानिस्तान को तो आपूर्ति जो है वो ईरान के चाब बाहर बंदरगाह के माध्यम से इसको भेजी जाएगी। जो ये 40,000 लीटर मेलिथियान है ना, ये क्या जो आपूर्ति होगी ना, वो ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से इसको भेजी जाएगी। तालिबान के कृषि सिंचाई और पशुधन मंत्री मावलवी अताउल्ला ओमारी ने भारत की सहायता के लिए ईमानदारी से सराहना व्यक्त की है। उन्होंने सराहा है कि भारत ने हमारे लिए सहायता करी है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 कब बनाया गया? तो अब आपको पता है कल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी बनाया गया। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय बालिका दिवस भी बनाया गया। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस भी बनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बनाया गया कल है 24 जनवरी को। शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम क्या रही? स्थायी शांति के लिए सीखना की थीम पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। तो क्या है? स्थायी शांति के लिए सीखना अब की बार इसकी थीम रही और इस साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है 6वीं बार बनाया गया है। तो 6वीं बार बनाया गया, अब की बार है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का 9वां संस्करण अरुणाचल प्रदेश के पक्के केसांग जिले में 18 से 20 जनवरी 2024 तक आयोजित हुआ है। इस महोत्सव का उद्घाटन पर्यटन मंत्री नाकाप नालो ने किया है। तो याद रखना कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया और महोत्सव का उद्घाटन किया किसने? पर्यटन मंत्री नाकाप नालो ने। और इस वर्ष के अंदर इसकी थीम रही थी दो मूतो पागा हम दो मूतो, इसकी थीम है। और निजी भाषा में इसका अनुवाद करें तो लेट आवर हॉर्नबिल रिमेन। तो ये त्योहार होता है वो वन्य जीव संरक्षण पर केंद्रित है। तो ये पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है। बस इतना ही आपको याद रखना है कि 18 से 20 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन आ गया तो सब आपको टेलीग्राम पर इसकी सूचना मिल जाती है। तो सभी साथी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि क्लास का जो लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर मिलता है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया। तो यूपी बैच के ये आईपीएस अधिकारी हैं दलजीत सिंह चौधरी। अब ये सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक हैं, बन चुके हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? अजरबैजान, युगांडा, स्विट्जरलैंड, जकार्ता। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी क्लास बढ़िया तरीके से। बाकी आपको लगातार टेस्ट सीरीज दी जा रही है, लगातार आपको इंडियन पॉलिटी की है, फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की है, और इसके अलावा 2023 की भी अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है।
और कोई व्यक्ति कोई साथी है वो जनवरी से दिसंबर का करंट देखना चाहे तो ये मैंने क्लास दे रखी है बढ़िया तरीके से, संपूर्ण निचोड़ महा रिवीजन क्लास मैंने दे दी। इसके अलावा अपने जनरल साइंस राजस्थान पुलिस है, बढ़िया तरीके से अध्ययन कर सकते हो। तो स्कूल व्याख्याता वाली अलग टेस्ट सीरीज है, बढ़िया तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करते रहना, और बढ़िया तरीके से आपको शाम को भी मेरी क्लासें मिलती है। और पशु परिचर के लिए भी आपको क्लासें शाम को 7 बजे पशु परिचर के लिए भी क्लासें मिल रही है। तो सारे विद्यार्थियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।